गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस आर्टिकल के महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग आर्टिकल 2 का अध्ययन करेंगे और सबसे पहला काम हमें करना है, इसके उच्चारण पे ध्यान देना है। देखिए, आर्टिकल जिसे हम लोग द कहते हैं, इसी को दी भी कहा जाता है और इसी को दी कहा जाता है जब हम एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझना होगा कि कहां पे द कहेंगे, कहां पे दी छोटी, और एक जगह ऐसा आता है जहां हम द में बड़ी की मात्रा देते हैं टू मेक द एम्फेसाइज ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में दबाव बनाने के लिए हम दी का प्रयोग करते हैं, दी बड़ी ई, और जहां छोटी होता है वहां दी। अब ध्यान दीजिएगा, पहला तो ध्यान रखिएगा, जहां द का प्रयोग होता है वहां कॉन्सोनेंट का उच्चारण होना चाहिए। जैसे अगर कोई ऐसा शब्द आ गया जहां हमें कहना हो द बॉय या द टीचर, ओके, चूंकि इसमें दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो कॉन्सोनेंट है, यहां पे हम द का प्रयोग कर देते हैं। जहां आपको नाउन ऐसा मिलेगा जहां उच्चारण स्थान कॉन्सोनेंट हो, वहां का उच्चारण द। क्लियर? अब कह रहा है दी, छोटी की मात्रा है, बड़ी नहीं है, छोटी, दी। अब इसको जल्दी बोलेंगे, छोटी का मात्रा विच टेक लिटिल टाइम, सम टाइम, और जैसे बड़ी का मात्रा लगाते हैं इट टेक अ लॉन्गर टाइम, खींचता है, जैसे दी, ऐसे अंतर आता है। तो यहां पे वावेल, जैसे वावेल आपको मिल जाए, इसका साउंड वावेल मिल जाए, जैसे दी एलिफेंट, ओके, दी एग्जीबिशन, ओके, प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, तो यहां पे दी का प्रयोग होगा क्योंकि उच्चारण स्थान यहां पे दोनों जगह क्या मिल गया आपको, वावेल। द कॉन्सोनेंट के साथ, दी वावेल के साथ। अब बेटा सबसे महत्वपूर्ण है ये, इसे कहते हैं एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या हो गया भाई? दबाव बनाना। किसी बात पे जब जोर डालना हो ना, एम्फेसाइज करना हो, जैसे यहां पे आप कहेंगे दी महात्मा गांधी, ओके, दी फादर ऑफ नेशन। ठीक, कुछ भी अगर आपको जोर डालना हो, अपनी बात में वजन डालना हो, सेंटेंस में एम्फेसाइज क्रिएट करना हो, वहां पे उच्चारण बदल जाता है, दी हो जाता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें आप पाएंगे कि इसके उच्चारण को लेके थोड़ा सा जो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां द, कहां दी, कहां दी, तो ये कंफर्म हो गया होगा, इसकी वजह से नोट भी कर लिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं इसके यूज की तरफ। तो देखिए, आर्टिकल 2 अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये जान लीजिए, इसका पहला ही रूल कि द है क्या। द इज अ वीकेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। एडजेक्टिव का, दिस और दैट का, स्पेशली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का वीकर फॉर्म है, कमजोर फॉर्म है। ठीक है, दिस और दैट के बजाय हम द का प्रयोग कर देते हैं, आर्टिकल के उपपद के नाम से कह देते हैं। और इसकी एक खूबसूरती है कि सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल हो, कोई भी जेंडर हो, ये सभी के साथ लग जाता है। एन के साथ वहां कंफ्यूजन था, लेकिन यहां एकदम निश्चिंत हो जाइए। इसे पढ़ना है तो एक बात हमेशा रख लीजिए कि जो अपनी किस्म की अनोखी और धरती पे एकलौती है, वहां पे द का ही प्रयोग होगा। अपने किस्म का क्या मतलब है भाई? अगर हमें कुछ कहना हो कि जैसे अर्थ, तो अर्थ नहीं लगेगा, द अर्थ, सन, मून, स्काई, हिमालयाज, पर्वत, या यहां माउंटेन ही लिख दो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सागर, समुद्र, रिवर, आइलैंड, some states, some geographical name। तो जो ये अपने किस्म की, जैसे शेप,
एरोप्लेन, ट्रेन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी ये बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम देखें तो बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे रेगिस्तान हो गया, डेजर्ट हो गया, सागर, नदी, नदी नहीं, हाँ नदी गंगा के पहले लगता है, यस, नदी, नहर, सूज कैनल, तो सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द पंजाब, यूनिवर्सल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द आइनस विक्रांत, ऐसे द वैशाली एक्सप्रेस, कोई भी ऐसा जो अपने किस्म की अकेली हो, वहां पे आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। अपने किस्म की जो भी अकेली वस्तु है, अकेली नाउन है, उसके पहले आर्टिकल द का ही प्रयोग होगा, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। ये तो अभी केवल इसको इसलिए रखे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं पृथ्वी, सूरज, चांद, ये सब अपने किस्म की अकेली है। माउंटेन की बात करें, हिमालय की हिमालय एक ही है। पैसिफिक ओशियन की बात करेंगे, एक ही है। सूज कैनल की बात करेंगे, एक ही है। तो मतलब जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें यही दिमाग में रखना है कि इस धरती पे, इस ब्रह्मांड पे, इस यूनिवर्स में कोई ऐसी वस्तु जो अपने किस्म की एक और अकेली है, उसके पहले हमें आर्टिकल द का ही प्रयोग करना है। ये आप नोट कर लें, इसे पहले रूल के अंतर्गत, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज है। अब अगर हमें इसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। माउंटेन के पहले तो लगता है, लेकिन अगर कोई पर्वत शिखर आ गया, पीक आ गया, चोटी आ गया, जैसे माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। माउंट आबू का नाम सुना होगा, क्योंकि ये चोटियां हैं, ये पहाड़ पर्वत नहीं है, ये श्रृंखला नहीं है, इसलिए यहां द नहीं लगता। कंचनजंगा, ओके, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। पहाड़ के पहले द, हिमालयस के पहले तो लगेगा, द अराउलीज लगेगा, ठीक है। द एडीज एंडीज माउंटेन्स के पहले लगेगा, लेकिन चोटियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। इसके एक एक्सेप्शन में आप ये देख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉमन नाउन है, सपोज कॉमन नाउन है, ठीक। इस कॉमन नाउन को अगर हम आर्टिकल लगा देते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं, तो वो पूरे मानव जाति का या अपनी विशेष जाति का बोध कराने लगती है। कोई भी कॉमन नाउन, जैसे काऊ, डॉग, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि धरती पे पाई जाने वाली सभी गायों की बात हो रही है, सभी कुत्तों की बात हो रही है। द डॉग इज यूजफुल एनिमल और द डॉग इज फेथफुल एनिमल, ठीक है, एनिमल। अब यहां पे काऊ कॉमन नाउन के पूर्व अगर हमने द लगा दिया या डॉग के पहले द लगा दिया, तो इसका सीधा एक ही मतलब है कि धरती पे पाई जाने वाली सभी गायों के बारे में बात हो रही है, सभी कुत्तों के बारे में बात हो रही है। कॉमन नाउन के पहले अगर आपने द लगा दिया तो। अगर इसी के अगले क्रम की तरफ आप चलेंगे तो बहुत ऐसे प्रॉपर नाउन हैं, जबकि प्रॉपर नाउन का मतलब कोई पर्टिकुलर नेम, लेकिन प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं, प्रॉपर को कॉमन। जैसे एक इसके रूल नंबर 3 में आप लिख लें कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना हो तो भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के रूप में समुद्रगुप्त was the Napoleon of India, या ये भी बहुत आप सुने होंगे, कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिएगा, नेपोलियन भी प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर भी
प्रॉपर नाउन है, लेकिन इन दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन के रूप में कर देते हैं। इस कंडीशन में अगर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग हो रहा है तो पूरे जाति का बोध कराएगी। अगर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चीज और इसी में लगे हाथ देखिएगा, अगर कोई प्रॉपर नाउन आपको मिल गया और प्रॉपर नाउन के पूर्व एडजेक्टिव है, लिख लीजिए प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ, तो वहां पे आर्टिकल द लगता है। जैसे द ग्रेट शेक्सपियर, द ग्रेट शेक्सपियर, द इमोर्टल गांधी, इमोर्टल गांधी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पूर्व एक एडजेक्टिव आ गया है इमोर्टल या ग्रेट, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन ये सब के सब प्रॉपर नाउन है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन राम के पहले नहीं लगेगा, द राम नहीं लगेगा, द लक्ष्मण नहीं लगेगा, द नितेश नहीं लगेगा, द महेश नहीं लगेगा। हाँ, अगर इनके पहले कोई एडजेक्टिव आ गया है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसके एक्सेप्शन में ये आप जरूर नोट कर लेंगे। इसी सीरीज में आगे बढ़िए तो अगर अगला रूल जो भी होगा आप डाल सकते हैं इसके नोट्स को बनाने के लिए। अगर कोई ऐसा नाउन आया, रूल नंबर अगला जो भी होगा आप डाल दीजिएगा। अगर कोई ऐसा, सॉरी नाउन नहीं, कोई ऐसा एडजेक्टिव आ गया, ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा एडजेक्टिव आ गया और उस एडजेक्टिव के पूर्व आपने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया, एडजेक्टिव से पूर्व, उससे पहले अगर आपने द का प्रयोग किया तो फिर ये अपने पूरे जाति का बोध कराने लगती है और ये एडजेक्टिव अब एडजेक्टिव न रह के नाउन बन जाती है। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, देखिएगा, द रिच धनी लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। मतलब एडजेक्टिव रिच, एडजेक्टिव पुअर, इसके पहले आपने आर्टिकल द लगा दिया तो अब द रिच का मतलब धनी नहीं, धनी लोग, गरीब नहीं, गरीब लोग, मतलब ये नाउन की तरह काम करने लगा। और इतना ही नहीं, अपने पूरे मानव जाति का बोध कराने लगता है। तो एडजेक्टिव से पूर्व जैसे आप आर्टिकल द लगाएंगे, इट वर्क्स जस्ट लाइक अ नाउन। ये भी इसका द के स्पेशल यूज के उसमें है। अगर हम लोग फिर देखें कि बहुत ऐसे सुपरलेटिव की डिग्रियां होती हैं, कंपैरेटिव की डिग्रियां होती हैं, जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके बाद आर्टिकल, इनके पहले आर्टिकल जरूर आता है। नोट कर लें, ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव बता रहे हैं अभी, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, जैसे ऑर्डर से संबंधित है, क्रम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर इस तरीके का कोई एडजेक्टिव आपको मिला तो उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होगा। दूसरा कह रहा है सुपरलेटिव, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको मिली तो इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। और कंपैरेटिव डिग्री में भी, कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग होता है। कैसे होता है भाई, पहले इसको देखते हैं। पहला एग्जांपल आप ले लें। अगर ऑर्डिनल हमें कहना हो कि द सेकेंड स्टूडेंट ऑफ द थर्ड बेंच इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हमें केवल ये दिखाना है कि द सेकेंड और द थर्ड जहां भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के रूप में आपको मिलेंगे, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होना है। तीसरी बेंच पे बैठा हुआ दूसरा बच्चा अच्छा नहीं है, अच्छा विद्यार्थी नहीं है, ये इस क्रम में आप देखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द जरूर आता है। इट इज द बेस्ट मूवी या स्टोरी विच आई हैव एवर सीन या एवर रीड, तो द बेस्ट का प्रयोग होता है। जहां सुपरलेटिव डिग्री आया, ईएसटी, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट,
स्ट्रांगेस्ट, द स्ट्रांगेस्ट, द वाइजेस्ट, ठीक है, उसके पहले द लगता है तो सुपरलेटिव में लगता ही है। कंपैरेटिव में भी आ जाता है कभी कभी, द सूनर या द कूलर आता है ना, द कूलर देन दिस वन। तो कंपैरेटिव में भी द, सुपरलेटिव में भी द, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होगा। इसका एक एक्सेप्शन है, ये देखिए, ये सबसे, ये तो आप जानते होंगे। इसमें देखिए एक्सेप्शन इसका जो होगा बहुत शानदार है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिला जिसमें वर्ब टू बी मेन वर्ब के रूप में आया, इज, एम, आर, वाज और वर, अगर इनका प्रयोग, ये वर्ब टू बी फॉर्म बोले जाते हैं, अगर इनका प्रयोग हुआ और इनके बाद नाउन नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में इनके बाद नाउन नहीं आया तो डेफिनेट आर्टिकल्स दो का प्रयोग भी नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, फिर समझिए इसको। अगर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद नाउन नहीं आया, अगर हम कहें इट इज द बेस्ट आइडिया टू अवॉइड द फूल्स, झगड़ालुओं से, मूर्खों से बचने का ये बेस्ट आइडिया है, ठीक ना, इट इज द बेस्ट आइडिया। ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री तो आ गई लेकिन इसके बाद नाउन यहां आ गया। अगर इस नाउन को हम हटा दें तो ये सेंटेंस हो जाएगा इट इज द नहीं लगेगा, इट इज, सॉरी, इट इज बेस्ट टू अवॉइड, अब नाउन भी नहीं लगेगा, ऑफ फूल। देखिएगा, इट इज बेस्ट टू अवॉइड द फूल, बच्चे को ये लगेगा कि बेस्ट आया है तो फट से यहां दो लगा देगा, जबकि इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। चूंकि नाउन नहीं आया और नाउन नहीं आया तो आपको क्या आवश्यकता है यहां पे आर्टिकल देने की, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के बाद यहां नाउन का होना आवश्यक है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर इसी को हम कह दें कि इट वाज वाइजेस्ट नॉट टू गो देयर, वहां न जाना सबसे अच्छी बुद्धिमानी थी। अब ध्यान दीजिएगा, वाज वाइजेस्ट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि नाउन नहीं है। इसी में नाउन अगर लगाना हो तो क्या कहेंगे, इट वाज द वाइजेस्ट आइडिया, या प्लान, थोड़ा बदल दीजिए इसको, बेस्ट प्लान नॉट टू गो देयर। जैसे प्लान नाउन के रूप में आया आपको आर्टिकल देना पड़ेगा, ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। और स्पेशली सिंटेक्स में जब सेंटेंस के करेक्शन के लिए पूछता है तो थोड़ी सी समस्या होती है बच्चे को। बी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग अगर वाक्य में आया और नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके अगले क्रम में जो भी इसका नंबर डाले हो उसमें अगला बढ़ा दीजिए। अब इसमें बहुत सारे रूल है इसके अलावा देखा जाए तो। हाँ, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने आया जिसमें किसी दिशा के पहले प्रीपोजिशन का स्थान है, जैसे मान लीजिए किसी डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ भी दिशा, और दिशा के पूर्व प्रीपोजिशन आया है, क्या आया है, प्रीपोजिशन, तो यहां पे आर्टिकल का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर दिशा के पहले प्रीपोजिशन नहीं आया है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, और दिशा के पहले प्रीपोजिशन आया है तो आर्टिकल आएगा। जैसे मनोज इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, कहां से आ रहा है, अब द ईस्ट का मतलब ये पूर्वी देश हो गया, ठीक ना, पूरब से आए ना आए, पूर्वी देश से। और जैसे आप कहेंगे कि माई हाउस फेसेस ईस्ट, तो यहां चूंकि प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए यहां आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होगा, ठीक। अगला रूल में बढ़ेंगे कि धार्मिक पुस्तकों के नाम है उनके पहले आर्टिकल लगता है। अभी फिर वो भी आ गया कि अपने किस्म की होंगी, जैसे द रामायण, कोई दिक्कत नहीं है, लगना ही है, ठीक ना, द भगवत गीता, कुरान, बाइबिल, द बाइबिल। लेकिन अगर इस किताब के लेखक का नाम उस किताब के साथ आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अगर हमें लिखना हो कि वाल्मीकि रामायण,
तो हमें अब इसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है। नोट करिए, हर धार्मिक पुस्तकों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन यदि आ जाए कि कोई राइटर का नाम आ जाए तो उसके बाद आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। वाल्मीकि रामायण हो जाएगा, शेक्सपियर जूलियस सीजर हो जाएगा, मैकबेथ हो जाएगा, कुछ भी इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आर्टिकल का एक सबसे महत्वपूर्ण रूल है जो आपको, आप जानते ही होंगे, इसको बताने की बहुत मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी, हाँ, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आया जिस सेंटेंस में किसी नाउन से आप पूर्व परिचित हैं, आप पहले से उसे जानते हैं, वहां आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगर आपको कहना हो आई नो द बॉय, ओके, हु स्टोल माई पेन, मतलब उस बच्चे से आप पूर्व परिचित हैं और वो बच्चा चोर है, अपने किस्म का इकलौता बच्चा है। बच्चे तो क्लास में सैकड़ों हैं, लेकिन चोर बच्चा वही है, अपने किस्म का। ये द इसमें अंडरस्टूड होगा, छिपा होगा, लेकिन कभी कभी जब आप पूर्व से परिचित होते हैं तो भी इनका प्रयोग इसमें होता है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ लीजिए, अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, कोई भी ऐसी क्रांति, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट रिलीजियस फैक्ट होगा तो हमें वहां पे निश्चित रूप से आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। आप लिख सकते हैं द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में। अगला है, अगर कहीं सरनेम मिले आपको, ठीक ना, किसी का जो सरनेम होता है, टाइटल, जैसे द मिस्टर शर्मा, ठीक ना, शर्मा जी, वर्मा जी, ठीक ना, उपाध्याय जी, कुछ भी, तो उनके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। एक और इसका महत्वपूर्ण रूल है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से जो नियरेस्ट चीज होती है उसके लिए भी हम कभी कभी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बातचीत में कह दें कि पोस्ट दिस लेटर टू द पोस्ट ऑफिस, टू द पोस्ट ऑफिस, अब ध्यान दीजिएगा, तो द का प्रयोग पोस्ट ऑफिस के पहले क्यों आ गया? क्योंकि हम लोग जहां हैं उस कॉन्टेक्स्ट की बात है कि जो सबसे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां पे ले जाके इसे पोस्ट करना है। अब द पोस्ट ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि हम गोरखपुर है तो हम अमेरिका भेजने की बात कर रहे हो, जो सबसे नियरेस्ट होती है उसकी। अगर हम लोग खाने के टेबल पे बैठे हैं और हम आपसे या आप हमसे कह दें कि प्लीज पास द सॉल्ट, खाने की टेबल पे जो नमक रखा रहता है, हम उसे कहें कि जरा हमको वो नमक पास कर दीजिए, तो नमक का मतलब खाने की टेबल का साल्ट, की आप चले जाएंगे समुद्र से जाके खोद के लाएंगे। ओके, उस कॉन्टेक्स्ट से संबंधित भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। हाँ, कुछ ऐसे और भी वर्ड हैं जिनके पहले निश्चित है कि द आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे आप नोट कर लेंगे, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन द नाइट। लेकिन अगर ऑल डे ऑल नाइट का प्रयोग करना हो तो आप आर्टिकल का प्रयोग वहां नहीं करेंगे। कब करेंगे? इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन द इवनिंग और इन द नाइट, ठीक ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, द पियानो, ओके, द टेबर, द हारमोनियम, द कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले आ जाएगा। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का प्रयोग हो जाए द हार्ट, क्योंकि देखिएगा अपने किस्म की सब एकलौती हो रही है, द हेड, ठीक ना। तो ह्यूमन बॉडी हो गया। कोई ऐसा इन्वेंशन हो गया, इन्वेंशन का मतलब जैसे द मोबाइल हो गया, ओके, द कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हो जाएंगे आपके इन्वेंशन के रूप में, वो आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और देखिएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी हम लोग सिंगुलर कॉमन नाउन में, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रूल है ये, सिंगुलर कॉमन नाउन, हालांकि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग बड़ा यूनिक है अपने आप में, लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व, कॉमन नाउन के पूर्व आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो अभी हमने बताया था कि वो पूरे जाति का बोध करती है। जैसे अगर कह दिया जाए
कि द डॉक्टर knows how to treat the patient। ओके, तो जो डॉक्टर होते हैं वो जानते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होना है। ओके, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होना है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो धरती के सारे डॉक्टर धरती के सारे मरीज को ट्रीटमेंट करने का वो जानते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आर्टिकल 2 का प्रयोग होता है। अब इस वीडियो में आप कुछ मत करिए, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि अपने किस्म की जो भी अलौकिक, अनोखी, एकलौती है, उनके पहले आर्टिकल आपको 2 का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे पैटर्न है जिसको हम लोगों ने देखा, बेसिकली कई रूप में देखा कि कॉमन नाउन से अगर 2 लगा दे तो जाति का बोध हो जाता है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं, एडजेक्टिव के पूर्व अगर हम 2 लगा देते हैं तो फिर वो पूरे अपने नाउन का काम करने लगता है, प्लस जाति का काम करता है। सुपरलेटिव, कंपैरेटिव या ऑर्डिनल नंबर के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। कोई ऐसा नाउन है जिसमें हम किसी डायरेक्शन, किसी दिशा की बात कर रहे हैं और उसके पहले अगर प्रीपोजिशन है तो लगता है, धार्मिक किताबों के पहले लगता है। तो ये सारे उसके रूल हैं जो आप टॉपिक वाइज बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।